श्री राधा सर्वेश्वर भगवान कामतानाथ जी की परम पावन भूमि में बैठकर उन्हीं के सन्निकट और उन्हीं की दिव्य प्रेरणा से हम सभी एकत्रित हुए। आइए उसी स्थान पर श्री विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से दो प्रश्न किए और पहला प्रश्न किया कि संपूर्ण सृष्टि को परमात्मा बनाते हैं, भगवान इस पूरे संसार को बनाने वाले हैं, इसके रचयिता हैं, तो उनकी बनाई हुई सृष्टि में कोई अमीर क्यों और कोई गरीब क्यों, कोई सुखी क्यों और कोई दुखी क्यों, का अवतार क्यों होता है? और कभी कभी प्रभु के ऐसे अवतार होते हैं जो आश्चर्य में डालते हैं। कभी कभी भगवान वराह शूकर के रूप में आते हैं, क्यों? यदि प्रभु का अवतार केवल राक्षसों को मारने के लिए हो तो भगवान तो उनको जन्म ही नहीं दे, क्योंकि बनाने वाले वही हैं। तो भगवान के अवतार का वास्तविक प्रयोजन क्या है? और इन्हीं दो प्रश्नों को सुनकर के मैत्रेय मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए। मैं भी करना है, इस संसार के कर्मों के साथ रहकर के करना है। कर्म करते चलो, नाम जपते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े बड़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। हमेशा परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए संसार में हमको जीवन जीना है। अपने कर्म पर इतना ध्यान देना है कि हमसे कोई गलती नहीं हो जाए, कोई अपराध नहीं हो जाए, गलत नहीं करना है। कर्म करो और सही कर्म करो और कर्म करके भगवान के ऊपर समर्पित कर दो, फल वो अपने आप देगा। हम अपने कर्म का फल अपने आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसा प्राप्त करना अपने स्तर से देगा, वो अपने स्तर से देगा और उसका स्तर हमारे स्तर से, हमारी बुद्धि से परे है। जब वो देगा तो दोनों हाथों में संभाला नहीं जाएगा। इसलिए केवल अपने जीवन में उसके देने की प्रतीक्षा करो और कर्म करते रहो। भगवान किसी को दुखी नहीं करते, भगवान किसी को सुखी नहीं करते। व्यक्ति अपने कर्मों से ही दुखी है और अपने मनोभाव से ही दुखी है। और दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है कि मुझे भले ही चोट लग जाए लेकिन पड़ोसी को तो मुझसे दुगनी लगनी चाहिए। प्रेम से बोलो। वृंदावन होकर के लेके आए और जैसे वृंदावन होकर के पृथ्वी को निकाला तो सुंदर वायु चल रही है, सुंदर यमुना जी का कलरव, पंछियों का कलरव हो रहा है। और इस दिव्य सुगंधी को देख करके, इस दिव्य चहल पहल को देख करके पृथ्वी बोली, प्रभु ये कौन सी जगह है? भगवान कहते हैं देवी ये मेरा निज धाम वृंदावन है। लेकिन प्रभु जब मैं नहीं थी तो वृंदावन बड़ी अद्भुत महिमा है, बड़ा अद्भुत है हमारा सिद्धांत वृंदावन। इसलिए सिद्धांत वृंदावन बड़ा अद्भुत है। और ये वृंदावन ये प्रभु का नित्य धाम है। कैसे? भगवान का नित्य धाम वृंदावन ऐसे है कि एक बार तीर्थों के राजा प्रयाग ने ब्रह्मा जी से जाके शिकायत कर दी। ब्रह्मा जी से कहा वृंदावन का नाम नहीं था। ब्रह्मा जी भगवान के पास में गए और भगवान के पास जाकर गए, भगवान के पास जाकर गए। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु प्रयाग की कुछ शिकायत है। बोले क्या? बोले प्रयाग की शिकायत है कि तीर्थों का राजा मुझे इस अपमान करने के लिए बनाया। तो क्यों बनाया?
सभी तीर्थ मुझे कर देते हैं, लेकिन छोटा सा वृंदावन नहीं देता। तो भगवान ने प्रयागराज को समझाया, अरे प्रयाग, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का मालिक थोड़ी बनाया है। और वृंदावन तो मेरा। जय हो। चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटके राधे को नाम, मिले तो ही कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर तारे, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर तारे। चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटके राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर तारे, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर तारे, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर तारे, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के। हम श्री यमुना जी नहाएंगे, हम श्री यमुना जी नहाएंगे, रात होते हम श्री यमुना जी बनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे, मन के पूरन का रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे ओढ़ के कामर तारे, मिलेंगे भाग्य बिहारी, ओढ़ के कामर तारे, राह कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कामर तारे, बसे भाग्य बिहारी, हरि वृंदावन में ऐसा क्या है? बोले वृंदावन में ऐसा क्या नहीं है? पहली बात तो वृंदावन में प्रभु की माधुर्यमयी लीलाएं हैं, और दूसरी बात हमारे ब्रज 84 कोस में संसार के जितने तीर्थ हैं वो सब हैं, क्योंकि बाबा नंद और मैया यशोदा ने भगवान से एक प्रार्थना की थी कि हमारे घर लाला होए हो तो हम चारों धाम करेंगे। लेकिन जब लाला भये तो बाबा नंद और मैया की उम्र अधिक रह गई, तो उनने अपना निवेदन भगवान के सामने रखो, लाला हमने तेरे ताई चारों धाम की यात्रा की मन्नत मांगी, लेकिन अब हम व्रत है गए।
भगवान ने कहा भैया बाबा अब आपको चिंता करने की जरूरत न है, आपके सब मन की इच्छा ने मैं पूर्ण करूंगा। आज ब्रज 84 कोस में ही सभी तीर्थों को, सभी धामों को बुला लिया और बड़ा सुंदर दर्शन है सबका। ऐसा दिव्य दर्शन है वृंदावन में। क्या क्या है? कीरत सुत हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग को लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है। यही कहा कि एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारका और 3 बार जाकर के त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक और 12 बार जाकर के बद्रीनाथ घूम आओगे, कोट बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ याद चाहे जहां जाओगे। होंगे प्रकट यहाँ दर्श श्याम श्यामा के, पर वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बोले जिसने परमात्मा का भजन नहीं किया है वही दुखी है, चाहे अमीर हो और चाहे गरीब हो। एक संत तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, एक संत कहते हैं कि संसार में तुम आराम प्राप्त करना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले आराम मिल सकता है? बोले कहाँ मिलेगा? तो एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि घर आराम की तलब है, घर आराम की तलब है तो बस एक काम कर, बोले आराम की शरण में राम राम कर। बोले राम जी के शरणागत होकर के जब तक राम राम नहीं करोगे तब तक आराम नहीं मिलने वाला है। आज माता देवहूति को भगवान कपिल समझाते, माँ यह जीव केवल कल्पना करता है कि मैं दुखी हूँ वो सुखी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। माँ भगवान के प्रति आस्थावान बनना और सब कुछ करते हुए अपने मन को प्रभु के चरणों में निवेदित करना, यही परमात्मा की भक्ति का लक्षण है। राधे राधे। यही भगवान की भक्ति का सर्वोत्तम लक्षण है। और जब तक हम भगवान की इस भक्ति को हृदय में धारण नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। माता देवहूति नदी का प्राकट्य हुआ, भगवान कपिल ने उसमें आचमन किया और स्वयं गंगा सागर क्षेत्र की ओर चले गए। लेकिन माता देवहूति ने अपना सब कुछ भगवान के चरणों में लगाया और माता देवहूति का मन आगे नहीं चला। इसलिए सारे दुखों से, सारे कष्टों से निवृत्त होने का साधन क्या है? बोल बांके बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा अंतर पे
माता सती ने पूछ लिया, बहन कहाँ जा रही हो? तो माता सती से उसने कहा, दिवांगना ने, हे माता सती, क्या आपको पता नहीं है कि आपके पिताजी का कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है? ओहो, वहां जा रही हो? तो माता जी ने कह दिया, हाँ चलो तुम, मैं भी आती हूँ, मैं भूल गई। आज भगवान भोलेनाथ के पास में जाकर के और माता सती ने जो चरण सेवा की और ऐसे बड़े सुंदर भाव से चरण दबाए, भगवान भोलेनाथ समझ गए कि आज कोई बड़ा प्रयोजन है। प्रेम से बोलो। इसलिए पुरुषों से अनुरोध है कि जब भी सेवा ज्यादा हो तो सावधान हो जाओ। बोले कोई ना कोई बड़ा काम आने वाला है। बड़ी सेवा हुई, भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी सती बोलो क्या कारण है? नहीं नहीं प्रभु, मैं तो आप कितनी समाधि में बैठे हैं। और जब आज अपनी बात माता सती ने कही तो अपना संबंध नहीं बताया अपने पिताजी से, आज भगवान भोलेनाथ का संबंध बताया। माता सती कहती है, प्रजापतेर्ते ससुरान सांप्रतम। प्रभु, जो प्रजापति है दक्ष, जो आपके ससुर है ना, उनके यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, क्या अपन को चलना चाहिए? लेकिन बड़ी गंभीरता की बात देखो, प्रजापति दक्ष ने भगवान भोलेनाथ को श्राप दिया है। इस बात को आज तक भगवान भोलेनाथ ने माता सती से कहा तक नहीं। लेकिन परिस्थिति बस आज आपसे बात कहनी पड़ी है। लेकिन माता सती के ऊपर आज पिता का मोह। कहती है, प्रभु आप चिंता मत करो, मैं पिताजी से जाकर के ऐसा लड़ूंगी कि उनकी हिम्मत कैसे हो गई, तो उन्होंने आपको निमंत्रण नहीं दिया। भगवान भोलेनाथ विचार करने लगे, बोले अब सती नहीं मानेगी। सती माता कहते, प्रभु आप चलिए। भगवान ने मना कर दिया और नेत्र बंद कर दिए, तो सती ने कहा कि प्रभु मुझे जाने दो। भगवान ने जाने की आज्ञा नहीं दी। सती जाती है द्वार तक, फिर लौट के आती है, जाती है फिर लौट करके आती है। और आज माता सती के साथ में जा रहे हैं, और जैसे ही माता सती अपने नगर में प्रवेश कर रही है, सबसे पहले बहन मिली। और बहन मिलते ही क्या बोलती है पता है? अरे बहन, हमें तो यहाँ आकर के पता चला कि पिताजी ने तुम्हारे लिए निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन फिर भी तुम आ गई, कि तुमने अच्छा किया। अपमान भी कर दिया और प्रेम भी दिखा दिया, लेकिन सबसे अधिक प्रेम से तो केवल माता ही मिली। माता तब भगवान से वरदान मांग करके कहना कि मुझे माता सुरुचि के घर में डाल दिया। पुरस्कार भरने लगे और यहाँ पर माता सुरुचि ने केवल भगवान का अपमान नहीं किया, भक्त और भगवान दोनों
भगवान की भक्ति का अपमान कर दिया। माता कुंती कहना चाह रही है कि भगवान को प्राप्त करने के बाद भी, जब तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे तब मेरा घर मिलेगा। इसका मतलब माता सुनीति अपने धर्म को भगवान से श्रेष्ठ बता रही है। अरे भगवान के दर्शन हाथों से ताली की सेवा करते हैं। प्रिय माने अच्छा माने जिसने अपने जीवन में अच्छा संकल्प लिया है, अच्छा व्रत लिया है।
तो हमारे ब्रज की माताएं तो बढ़िया पीले पीले वस्त्र पहन के आवे, तैयार होकर के आना है। और अभी देखो कितनी सुंदर भगवान की झांकी बनी है और हमारे भगवान तो हंसते हुए आ रहे हैं। बड़ी सुंदर भगवान की झांकी का हम सभी लोग दर्शन करेंगे। और महाराज प्रिय व्रत का चरित्र कल की कथा में हम बड़े आनंद के साथ सुनेंगे। जड़भरत जी का चरित्र, प्रहलाद जी ध्रुव और नारायण विराजमान है, तो हमारे मुख्य यजमान सर्वप्रथम पूजन के लिए आएंगे। उसके बाद आपसे भी माताएं एक एक करके बड़े भाव से व्यवस्था को बनाए रखें। फोटो ना खींचे, फोटो बाद में खींचेंगे। और ऐसी सूचना मिली है कि बाहर आप लोग कचरा फैलाते हैं, महाराज जी के द्वारा हम और आपने श्रवण किया। आइए सभी ध्रुव जी की और नारायण की पूजा करते हैं। कल जैसा कि महाराज जी ने आपको बताया, इस पंडाल को पूरा वृंदावन बनाया जाएगा। यह साक्षात वृंदावन कल बन जाएगा और कल स्वयं नारायण बांके बिहारी हमारे इस पंडाल में पधारेंगे। और देखो, आपको खुशी होना चाहिए। एक बालक आपके घर में जन्म लेता ना, तो आप घर में कैसे फूलते हो ना। एक लाला भाई और भैया ठाकुर साक्षात पधारेंगे, तो आपसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। आइए ध्रुव जी का और नारायण भगवान का पूजन करते हैं। जय जय श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हार प्यारे जो मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हार प्यारे जो, हार प्यारे जो।
आरती होगी और माताओं से निवेदन है थोड़ा सा पीछे को हो जाए। पापियों को पाप से है आरती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब जग जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब जग जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, सबके मंगल की आरती है। पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जो शांति गीत पावन कवि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन कवि, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती है। पापियों को पाप से है आरती, भागवत सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर को मधुबंधी को सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम आरती है। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। करते हैं गौरव करुणा प्रदान, संसार सारण ओम देवो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपाः शांति लोकदेहा शांति वनस्पतयः ऋषभे देवाः शांति ब्रह्म शांति त्रिभुवं शांति शांतिरेव शांति कामा शांति निधि मंत्र पुष्पांजलि पुष्पमाला मंत्र पुष्पांजलि कुर्यात्। सभी अपने हाथों में पुष्पकारो भगवान क्या पुष्पांजलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, सुखदेव भगवान की, व्यास भगवान की, सभी भक्तों की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सभी भक्त आरती और प्रसाद दें। सुंदर बाला प्रसाद जी के परिवार के द्वारा प्रसाद। सभी से निवेदन है आरती लेकर जाएं। हमारी 2-4 माताएं आरती ले लें और सभी को विधिवत आरती दें। कल सभी ध्यान रखें, कल सभी को यहाँ से बधाई दी जाएगी और बधाई आपसे भी ली जाएगी, आपसे भी बधाई ली जाएगी और यहाँ से दी भी जाएगी। तो अभी न जाने दें, ऐसा बार-बार थोड़ी हमसे प्राप्त होता है। तो सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या हमें कुछ समझे ना फिर ये एकदम से अचानक बैनर क्या बोलो कल भी आना पड़ेगा।
यदि अपरिचित होने के बाद भी हमें उससे प्रेम है और परिचित होने के बाद भी उसके प्रति हमारा भाव वही है, तो ये समझ लो कि हमारा भाव सम हो रहा है, हम प्रभु की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। और एक व्यक्ति के आने से हमको अच्छा लगता है, एक व्यक्ति से हम द्वेष करते हैं। यदि परमात्मा की सृष्टि में श्री सूत जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें भूलना पड़ेगा, और जब तक हम इस संसार की मर्यादाओं को तोड़ करके परमात्मा के नहीं हो जाएंगे, तब तक उसकी भक्ति कैसे मिलेगी। आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हमारे इस भारतवर्ष की भूमि पर 3 भक्त हुए, एक भक्त ज्ञान योगी, एक भक्त कर्म योगी और एक भक्त भक्ति योगी। रामचरितमानस के भरत भक्ति योगी हुए, शकुंतला नंदन भरत कर्म योगी हुए और भागवत जी के भरत ज्ञान योगी हुए। और इन तीनों भरतों के नाम से ही हमारी इस भूमि का नाम पड़ा भारतवर्ष। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही फल, अच्छा कर्म करेगा तो स्वर्ग में जाएगा और बुरा कर्म करेगा तो नरक में जाएगा। क्योंकि हमारी भारत भूमि पर दक्षिण दिशा की ओर 99,000 योजन की दूरी पर 28 प्रकार के नरक हैं। तामिश्र धन को हड़पने का प्रयास करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के हत्यारे हैं, झूठी गवाही देते हैं, जो विश्वासघात करते हैं। बोले ऐसे व्यक्ति को कुंभीपाक नाम के नरक में ले जाते हैं। बोले यहाँ क्या होता है? बोले यहाँ पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई है जिसमें हजारों मन तेल खोल रहा है, उबल रहा है, हजारों मन तेल। बोले इस जीव को पकड़ के उस खोलते हुए तेल में डाल देते हैं, एक पकोड़े की तरह होती है। और जैसे ये बात परीक्षित जी ने सुनी, परीक्षित जी ने पहले पूछ लिया, बोले गुरुजी पहले ये बताओ कि इन नरकों से बचने का उपाय क्या है। बोले नरकों से बचने का उपाय बड़ा सुंदर है राजन। बोले प्रायश्चित के माध्यम से अपने पापों को समाप्त कर दो। और बोले राजन एक उपाय मेरे पास ऐसा है कि वह उपाय ऐसा है कि उस उपाय के करने से चाहे छोटा पाप हो और चाहे बड़ा पाप हो, सारे पाप दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलो। तो पापों को दूर करने वाला उपाय सुनना चाहते हैं? क्योंकि पाप तो हर एक जीव से होते हैं, जाने में अनजाने में, कैसा भी पाप हो गया हो। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि हमसे तो अनजाने में पाप हो गया, क्या खैर अपना काम करेगा? सत्कर्म चाहे जानकर करो चाहे अनजाने में हो जाओ, उसका फल मिलेगा। और इसी प्रकार बुरा कर्म यदि हमसे हो गया है तो उसके लिए, उसको समाप्त करने के लिए हमें कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। यदि हमसे कोई पाप हो गया है तो उसको कैसे नष्ट किया जा सकता है? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन एक इतना सुंदर उपाय है कि जिससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले कौन सा उपाय है? के चित के बलया भक्ति वासुदेव। बोले इतना सामर्थ्यवान है कि छोटे से छोटा लग गया। ये नरक कोई बुरी चीज नहीं है। ये नरक क्या है? बोले नरक धोबी घाट है। क्या है नरक? नरक में कौन सा काम होता है? बोले धोबी वाला काम होता है, गंदे कपड़े को स्वच्छ किया जाता है। तो बोले क्या किसी ऐसे व्यक्ति, बोले भगवान के नाम से, भगवान के नाम का कितना बड़ा प्रभाव है कि कितने पाप नष्ट हो सकते हैं। तो वैसे तो अजामिल के माध्यम से बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। एक पंडित जी अपने रास्ते से भटक कर गए और पाप के रास्ते में पहुंच गए, लेकिन संतों के कहने से उन पंडित जी ने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। जीवन भर पाप कर्म किए, लेकिन जीवन की अंतिम गति में केवल अपने बेटे का नाम नारायण रखने से और जैसे ही अजामिल ने मरते समय अपने बेटे का नाम नारायण लिया,
कि नारायण का नाम लेते ही यम के दूतों को भगवान के पार्षदों ने दूर भगा दिया और स्वयं दर्शन देने के लिए आ गए। बोले अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया है। बोले इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है, भगवान का नहीं लिया। बोले अब भले ही चाहे कोई अपने बेटे का नाम रखे, भगवान के नाम का कितना बड़ा प्रभाव है। जब यम के दूतों को भगा दिया भगवान के पार्षदों ने, यम दूतों ने जाकर के धर्मराज से शिकायत की, तब धर्मराज ने कहा कि इस नाम को बड़ी जोर से मत लेना यहाँ पर। बोले क्यों? बोले इस नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि यदि जहां जहां तक इस नाम की आवाज पहुंच गई वहां वहां तक सारा नरक खाली हो जाएगा। प्रेम से बोलो। एक व्यक्ति ने एक बड़ा सुंदर और मरने के बाद धर्मराज जी के पास पहुंचा तो धर्मराज जी से पूछा, धर्मराज जी ने पूछा, अरे भैया तुम्हारे पाप बहुत है और पुण्य कम है। बोले पुण्य क्या है? बोले तुमने केवल जीवन में एक बार भगवान का नाम लिया है। तो बोले एक राम नाम का फल बताओ। अब धर्मराज जी ने पूरी अपनी पोथी खोल करके देखी लेकिन एक राम नाम का फल नहीं मिला। तो धर्मराज जी उस व्यक्ति को लेकर गए ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने भी पूरा अपना दिमाग लगाया लेकिन एक राम नाम का फल नहीं मिला। तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे पालकी में बैठाओ, तब फल तो बता दो। इसने जीवन में केवल एक बार आपका नाम लिया है। तो भगवान कहते हैं धर्मराज क्या मुझे अब भी बताना पड़ेगा? बोले यही तो एक राम नाम का फल है कि जिसने जीवन में एक बार भी सच्चे मन से मेरा नाम लिया है उसको ब्रह्मा इंद्र धर्मराज स्वयं भोलेनाथ पालकी में बिठा करके मेरे पास लाते परमात्मा जिसका रक्षक है उसका भक्षण कौन कर सकता है? कई बार मारने का प्रयास किया लेकिन हिरण्यकशिपु प्रहलाद को नहीं मार पाए।
आज मित्रों ने कहा, मित्र तुम्हें यातना मिलती है और कष्ट क्यों? और तुम बार बार ये कहते हो कि परमात्मा को भजो। हम परमात्मा को क्यों भजें? एक बात बताओ, संसार में सहयोग मिलता है हमें हमारे माता पिता से, बुढ़ापे में हमारी सेवा करती है हमारी संतान, हमारे परिवार के लोग। हम जब परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब हमको मिलता है धन। और तुम संसार को बीच में परमात्मा को ले आते हो। तो प्रहलाद जी ने बताया कि मित्रों, जिन संबंधों की तुम चर्चा कर रहे हो, वह संबंध कहां तक तुम्हारा साथ निभाएंगे? धरानि भू देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव। करके निकाल लिया जाएगा। राधे राधे राधे। कुछ भी नहीं छूटेगा तुम्हारे पास। होती हो जाएगी, 4 स्त्रियां पकड़ करके अंदर ले जाएंगी और 15 दिन के बाद सब कुछ वैसा का वैसा ही हो जाएगा। राधे राधे। तुम जिन मित्रों की, जिन रिश्ते बात करो, क्यों धन की बात करो, मुझे तो बात करनी है इस शरीर की, जिसको मैंने सबसे अधिक प्रेम किया। देहश्चितायां, यह शरीर जिसको मैंने संसार में सबसे अधिक प्रेम किया, तुमने अपने जीवन में अपनाया है। जो दान तुमने अपने जीवन में अपनाया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मित्र कहते हैं राधे राधे। अरे मैया, जब तो वरदान मांगा है कि न मैं दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान ने बताओ, कुछ उसी से पूछा कि तुम ही बताओ अब दिन है कि रात है? बोले जब दोनों वक्त मिल रही है, न दिन है न रात है। बोले फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु से वरदान मांगा से। भगवान ने कहा हमको देख करके बताओ कि हम मनुष्य हैं कि पशु हैं? बोले आप तो दोनों ही हो। शेर का मुख है, मनुष्य का शरीर है, और दोनों ही नहीं हो। बोले फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा है, मैं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। भगवान कहते हैं हिरण्यकशिपु, हम ब्रह्मा जी की सृष्टि के नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मा जी हमारी सृष्टि के हैं। तब मैं प्रवेश करा करके इसकी हथड़ियों को खींच करके बाहर डाल दिए और कुछ गले में डाल दिए। बोलो नरसिंह भगवान। और जैसे ही हिरण्यकशिपु का प्राणांत हुआ, भगवान क्रोधित हो गए और भगवान के दिव्य क्रोध को देख करके ब्रह्मा जी डरने लगे। क्यों? क्यों? जिसका एक भौं टेढ़ी हो जाए तो पृथ्वी उलट पलट हो सकती है, और आज हम परमात्मा के नेत्र क्रोध में एकदम लाल हो रहे हैं। ब्रह्मा जी विचार करते हैं, पता नहीं आज सृष्टि बचेगी कि नहीं। मंत्र के तात प्रसमयो पे स्वपित्रे कुपितम प्रभु। ब्रह्मा जी कहते बेटा प्रहलाद, आज तुम ही पूरी सृष्टि को बचा सकते हो, तुम ही जाकर के भगवान से कहो। और जैसे ही प्रहलाद जी भगवान के समीप पहुंचे, आज दोनों मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, मुझे क्षमा कर देना। और जैसे ही भगवान ने कहा कि बेटा मुझे क्षमा कर देना, प्रहलाद जी कहते प्रभु कितनी बड़ी कृपा कर दी आपने मेरे ऊपर, कितनी बड़ी दया कर दी आपने मेरे ऊपर। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो सिद्धा। प्रभु आपकी माया को ब्रह्मा आदि देव भी नहीं समझ पाते हैं। प्रभु आप इतने कृपा में हैं कि मैं उग्र जाति में उत्पन्न होने वाले मनुष्य की बात को पूर्ण करने के लिए आप खम्भे से प्रकट हो गए। प्रभु आपने मेरी बात कैसे रख ली? आप बड़े कृपालु हैं, आप बड़े दयालु हैं। प्रभु
अब तक तो मैंने केवल सुना था कि आप अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हो, लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। प्रभु प्रहलाद जी कहते हैं क्वाहं रज प्रभवहि सप्तमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाय यन्निर्पितो शिरसि पदकंपा। प्रभु आपके जिस वरद हस्त को प्राप्त करने के लिए न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया, ब्रह्मा जी आपके एक हाथ को अपने सर में रखवाने के लिए तरसते हैं। माता लक्ष्मी एक आपके वरद हस्त के लिए तरसती रहती हैं और अपने वही दोनों हाथ आपने मेरे सर के ऊपर रख दिए। एक नहीं प्रभु, आपने दोनों हाथ रख दिए।